बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक स्टेटमेंट है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया और ये बहुत अजीब स्टेटमेंट है। यानी बार बार ये बात की जा रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, जब से पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। इसराइल के साथ पाकिस्तान ने एक अपना पहली मरतबा एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। तो जब से ये बात पाकिस्तान ने की और ये हरकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फरमाई, तब से लेकर अब तक ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, काबीना में डिस्कस कर लेते, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, आपने बेवकूफ़ कर दिया इसे। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन फिर इसका जवाब राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बाकायदा काबीना की एक मीटिंग हुई थी आज से चंद दिन पहले, उसके अंदर इस मामले पे मुशावरत हुई थी और काबीना ने इत्तफाक राय से यह फैसला किया कि बोर्ड ऑफ पीस को हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो राणा सनाउल्लाह ने तो काबीना का फैसला करार दे दिया। एक तो आप ये शक्लें पाकिस्तान की जो काबीना की है, ये लोगों की शक्लें आपने अब याद रखनी है। मुस्तबिल करीब में ये लोग भागेंगे अपने इस फैसले से और ये कहेंगे जी मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था। कोई ये कहेगा जी मैं तो इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जितने भी काबीना के अरकान है ये अब इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते पाकिस्तान में। जो काम शहबाज शरीफ ने कर दिया है, शहबाज शरीफ और उसका खानदान तो पहले ही इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। अब ये जो लोग काबीना के अंदर मौजूद हैं, ये भी आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का इसके बारे में रद्देमल बड़ा खौफनाक है। ये राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया क्यों, मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन पहले आपको एक खबर देता हूं। ये दावा किया सनाउल्लाह खान साहब ने, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कवरेज करते हैं वहां इस्लामाबाद में, तो इन्होंने उसी वक्त राणा साहब का झूठ पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत जो आखिरी इजलास हुआ था काबीना का, वो 14 जनवरी को हुआ था और ये वजीर आजम ने 2-3 दिन पहले यह कारनामा किया। तो 14 जनवरी को जो इजलास हुआ काबीना का, अब वो ये काबीना का इजलास है ना जिसके अंदर ये फैसला हुआ होगा, तो उस इजलास के एजेंडे पर बोर्ड ऑफ पीस था ही नहीं। जब एक चीज एजेंडे पे ही नहीं है तो फिर आपने कैसे उसके ऊपर वहां पे इत्तफाक राय पैदा कर लिया। और जब फैसलों की तफसीलात पर बाद में बयान जारी किया गया काबीना के हवाले से, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं था। जबकि इजलास के बाद कई शुरका से जो बातचीत हुई, उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा क्यों किया, अब मैं आपको यह बताता हूं। यह पाकिस्तान टेलीविजन चैनल जो है, यह बड़े लंबे अरसे के बाद लोगों की राय सुनवा रहा है। नॉर्मली अब टीवी चैनल जो है वो लोगों के पास नहीं जाते, लेकिन ARY पे दबाव डाला गया, कुछ और टीवी चैनल पे दबाव डाला गया और यह कहा गया कि आप इसके हवाले से राय आमा हमवार करें। DGISPR जिन लोगों को पसंद नहीं करते, उन लोगों को भी बुलवाया डिजिटल मीडिया के, और उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए कोई राय आमा हमवार करें। इसको एक मस्बत कदम के तौर पे देखें कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में चला गया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर हम मिल गए, हम इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने वाले बोर्ड के अंदर शामिल हो गए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा कारनामा है इसराइल के लिए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहे तो वो कम रहेगा, जो इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लेवल तक जाके इसराइल का साथ दिया, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। ना माजी में किसी और अमेरिकी हुक्मरान ने अपने आप को इस लेवल तक जो है वो एंगेज किया इन मामलात में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की क्वालिटी तो है कि जिसका वो दोस्त बना, उसने साबित किया दुनिया के सामने। बहरहाल चले वापस आते हैं पाकिस्तान वाले मामले में। पाकिस्तान में ना बड़ी टेंशन पड़ गई है। DGISPR उन लोगों को बुलाकर कह रहे हैं, जिन लोगों को DGISPR मुंह नहीं लगा रहे थे, उनको ये कह रहे हैं कि यार खुदा का वास्ता इसके ऊपर, या चले उनके अल्फाज ले रहे हैं तो यार इसको पॉजिटिव लें आप प्लीज, इसको नेगेटिव ना लें आप पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की सफारतकारी को शाबाश दें, उसे क्रेडिट दें और हर वक्त आप नेगेटिव ना सोचा करें। तो DGISPR को इतनी टेंशन तो है, यानी इसका मतलब यह है कि वो ये जानते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है। तो छोटी चीज नहीं की इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में जाके, ये अभी और भी चंद चीजें इन्होंने फ्यूचर में करनी है, तो ये उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं। तो PTV के ऊपर जो है वो वॉक्स पॉप्स चलाए गए लोगों के, यानी ये लोगों की बातचीत सुनवाई गई कि बड़ा जबरदस्त काम किया जी, ये बोर्ड ऑफ पीस में जाके जी कमाल काम कर दिया जी, बोर्ड ऑफ पीस में जाके फलस्तीनियों की तो लहरें बहरे हो गई जनाब, ये तो हमेशा कत्लेआम खत्म हो जाएगा, नस्लकुशी बंद हो जाएगी, फलस्तीनियों का तो किस्मत संवर गई, पाकिस्तान ने कमाल कर, वो इस किस्म के जो है वो इकट्ठे करके चलवा दिए टीवी चैनलों पे। तो हमने सोचा हम भी सर्वे कर लें। तो एक सर्वे किया सदीक जान साहब ने, उसमें 96% लोगों ने कहा जी हम इस बात के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाए। मैंने एक सर्वे करवाया, मैंने जरा सर्वे एक अलग तरीके से करवाया, और वो करवाने का मकसद ये था कि इन्होंने ना कुछ बोर्ड्स हायर किए हुए हैं, और ये करते ही है कि आप कोई सर्वे करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पैसा लगा के उसके अंदर तो ये अपनी परसेंटेज बढ़ा देते हैं वोटिंग के अंदर। तो उसका एक तोड़ है बड़ा आसान कि आप लोगों को कि कमेंट के अंदर आप 1 या 2 लिखकर जवाब दे दें। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बने, अच्छी बात है, तो आप हाँ पे ऊपर क्लिक करें, 1 लिखें, और अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ तो फिर आप 2 लिख दें। तो हमने जनाब चेक किया, हजारों लोगों ने इसके ऊपर जवाब दिया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और 1% से भी कम वोट पड़े हैं उन लोगों के जो कहते हैं कि ठीक किया पाकिस्तान में
ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाकर। यानी इस काम में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ की हमायत में 1% से भी कम, 200-250 कमेंट्स के बाद एक कमेंट आता था, यानी आधा फीसद भी नहीं निकला। ये हालात हैं। तो अब ये पीटीवी जो चला रहा है वो तो 100% यही चला रहा है कि जी बहुत अच्छा हो गया। लोगों की राय बड़ी खौफनाक है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इससे डरी हुई है। उन्होंने कहा ये सारा मलबा कोई और अपने ऊपर उठाए, हम क्यों उठाएं खाली अपने ऊपर। लेकिन एक गलती हो गई, फील्ड मार्शल खुद पहुंच गए वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप को मिलना भी बड़ा जरूरी होता है ना, दाल लग जाता मुलाकात भी हो सकती थी। तो फील्ड मार्शल खुद पहुंच गए स्विट्जरलैंड में, और वहां जाके उन्होंने सामने बैठना भी पसंद फरमा लिया। बकौल अंसार अब्बासी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल की तरह, वो बैठे, दिखाया भी अंसार अब्बासी साहब के बकौल, ये एपिसोड भी वहां पे हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये इससे जान क्यों छुड़ा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की जो फौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से इसके ऊपर एक कवर बड़ा जबरदस्त बनाकर रखा कि ये अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह के लिए लड़ते हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी हम ये स्टेटमेंट सुन रहे थे, फौजियों के साथ खड़े होकर वो कह रहे थे कि आप अल्लाह की फौज हैं, आप अल्लाह के लिए लड़ते हैं। ये जो एक मिथ बड़े लंबे अरसे से चली आ रही थी ना, ये अब फारिग हो जाएगी। जब ये फौज गजा पहुंचेगी ना, तो फिर ये मिथ फारिग हो जाएगी। ये एक प्रोफेशनल फौज है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल फौज की तरह लड़ती है। ये अल्लाह की फौज है, अल्लाह के लिए लड़ना या जहाद करना वो एक अलग चीज होती है। वो इस्लाम की खातिर लड़ाई लड़ना, मजलूमों के साथ खड़े हो जाना, या पाकिस्तान में मजलूमों को मार मार के तबाह कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या फौजी क़यादत ने, बेड़ा गर्क कर दिया, औरतों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। अभी ईमान मजारी को उठा के डीजी ISPR ने ख्वाहिश का इजहार किया था ना कुछ दिन पहले, तो अमल दरामद हो गया, पकड़ के अंदर डाल दिए। अगर ईमान मजारी साहिबा ने जो कुछ बोला उसका आप तकाबली जायजा ले लेना, जो मरियम नवाज ने और मरियम औरंगजेब ने बोला उसका अशरे अशीर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सर पे खून चढ़ा हुआ, और पकड़ के डालो, उसको भी अंदर डालो। गिच्ची से और नेफे से पकड़ के खातून को उठा के अंदर डाल दिया। उनकी वालदा कहती है मेरी बेटी जो है वो उसको मार भी सकते हैं, कोई पता नहीं इनका। सास बताती है कि वो प्रेग्नेंट है खातून, और ये इस किस्म की ज्यादती उनके साथ कर रहे हैं। कभी अपने बच्चों को इनकी जगह पर रख के सोचो भाई। और ये वही शीरी मजारी है, जब नवाज शरीफ बीमार था तो ये कैबिनेट की मीटिंग के अंदर रो पड़ी थी बैठ के कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा, इनको निकालें पाकिस्तान से इलाज करने के लिए जाने दें आप। ये वो शीरी मजारी है, ये उसकी बेटी है। और नवाज शरीफ के दौर में उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।